हेलो फ्रेंड्स, बब्ता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में सूजी और खोए की गुजिया। होली का समय भी है और आजकल सभी घर गुजिया बन ही रही है। तो आप एक बार इस हलवाई स्टाइल में इस तरह से बनी गुजिया को ज़रूर ट्राई करें। तो खस्ता गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम करीब मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छान कर लिया है और हमने यहाँ पर देसी घी लिया है। देसी घी ना तो जमा हुआ होना चाहिए ना तो पिघला होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हमने यहाँ पर 300 ग्राम मैदे के लिए 100 ग्राम देसी घी लिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी कि इसका बढ़िया सा मोयन लगा लेते हैं। जितना अच्छा मोयन लगा रहेगा गुजिया उतनी ही हमारी खस्ता बन करके तैयार होगी। इसे दोनों हाथों से रगड़ कर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मैदे की हर जगह पर मोयन अच्छे से लग जाए। और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसलते रहना है। तो मोयन अच्छे से लग चुका है। अब मुट्ठी बांधकर देख लेते हैं कि मोयन बिल्कुल परफेक्ट लगा है या नहीं। तो देखिए मुट्ठी अच्छे से बन रही है, यानी कि मोयन बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। हमने अपन नॉर्मल पानी का यूज़ किया है। पानी ना तो बहुत गर्म हो ना तो बहुत ठंडा हो। तो इसे मिक्स करते हुए इसका हम टाइट सा डो तैयार कर लेते हैं। गुजिया के लिए आप जब भी डो तैयार करें तो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर कितना टाइट डो तैयार किया है। और पानी हम थोड़ा सा ही डालेंगे, तो थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। और हमें यहाँ पर डो को बहुत ज़्यादा गूँथना भी नहीं है, बस हल्के हाथों से इसका डो तैयार कर लेना है। जब हम डो को हल्के हाथों से तैयार करेंगे तो मैदे में रेसे बनेंगे, जिससे पता चलेगा कि हमारी गुजिया बिल्कुल खस्ता बन करके तैयार होगी। तो बिल्कुल टाइट डो तैयार हो गया है। अब इसे हम आधा घंटा के लिए भीगे कपड़े ढक कर रख देते हैं ताकि डो सूखे ना। और तैयारी कर लेते हैं स्टफिंग के लिए। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और उसमें हम 1 कप करीब सूजी डाल देते हैं और इसे धीमी आंच पर हम भून लेंगे। बस हल्का सा पिंक कलर आ जाए, हमें यहाँ पर सूजी को इतना ही भूनना है। तो देखिए सूजी का कलर चेंज हो गया है, ये हल्के से भून चुकी है। अब गैस का फ्लेम बंद करते हैं और सूजी को एक थाली में पलट लेते हैं। और सेम कढ़ाई में फिर से हम आधा चम्मच देसी घी डालेंगे और घी के गर्म होते ही उसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने यहाँ पर काजू बादाम और किशमिश लिया है। तो पहले हम कटे हुए काजू और बादाम को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। इस तरह से जब ड्राई फ्रूट्स को आप भूनकर गुजिया में डालेंगे तो गुजिया हमारी ख़राब नहीं होगी, बहुत दिनों तक बिल्कुल सही बनी रहेगी। तो काजू बादाम हल्के से भून चुके हैं। अब उसमें हम किशमिश डालकर उसे भी हल्का सा भून लेते हैं। किशमिश को हमने यहाँ पर बाद में डाला क्योंकि किशमिश जल्दी से भुन जाती है। तो सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। अब उसमें हम 1 कप के करीब नारियल का बुरादा डाल देते हैं, जिसे हमने कद्दूकस करके तैयार किया था। इसे भी हल्का सा भून लेते हैं। इन सारी चीज़ों को बिना भुने भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह भुनने पर उनका टेस्ट भी डबल हो जाता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे भुन चुके हैं, इसे थाली में निकाल लेते हैं और सेम कढ़ाई में हम खोए को भून लेंगे। हमने यहाँ पर 150 ग्राम करीब खोया लिया है, उसे भी हल्का सा भून लेते हैं। खोए को हमने फ्रिज में रखा था इसलिए थोड़ा सा कड़ा हो गया है, तो इसे धीमी आंच पर हल्का सा भून लेते हैं। अब इस हम गरम गरम खोए को सूजी के ऊपर डाल देंगे ताकि सूजी में ये मिक्स करते समय सूजी अच्छे से फूल जाए, क्योंकि खोआ काफ़ी गर्म है। तो इसे मिक्स करते हुए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो सूजी में खोआ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक भगोना लिया है, उसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे और जितना हमने पानी लिया है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे, यानी 1 कटोरी पानी 1 कटोरी चीनी डाल कर इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे घुलने तक हम धीमी आंच पर इसे चलाते हुए पका लेते हैं। हमें यहाँ पर चाशनी की कोई तार नहीं बनानी है, बस चाशनी हल्की चिपचिपी हो जाए, बस इतना ही पकाना है। तो चाशनी के बाद हम चेक कर लेते हैं। चाशनी हल्की चिपचिपी हो गई है, यानी कि हमारी चाशनी बनकर के तैयार हो गई। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और हम सूजी वाले मिश्रण में हम पिसी हुई चीनी डाल देते हैं। आप यहाँ पर चीनी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर छोटी इलायची का पाउडर लिया, उसे डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो बिल्कुल ड्राई सा मिश्रण हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इस तरह से मिश्रण बना रहेगा तो हमारी गुजिया काफ़ी दिनों तक चलेगी, ख़राब नहीं होगी। अब इस मिश्रण को एक बाउल में पलट लेते हैं
और इसे ढक कर रख देंगे ताकि नारियल का बुरादा सूखे ना। और डो को रखे भी आधा घंटा हो गया है। इसे पर अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो बिल्कुल चिकना डो बन करके तैयार हो गया है। पहले डो हमारा कैसा था, अब देखिए डो बिल्कुल चिकना बन करके तैयार हो गया है। अब इसे हम चाकू से काट लेते हैं, यानी इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे। और इसके देखिए बीच में रेसे, इसी रेसे से पता चलेगा कि गुजिया हमारी बिल्कुल खस्ता बन करके तैयार होगी। इसलिए हमें यहाँ पर मैदे का डो बिल्कुल सख्त लगाना है। तो आधे डो की हम लोइयाँ काट लेते हैं और आधे डो को हम भीगे कपड़े से ढक कर रख देंगे ताकि डो हमारा सूखे ना। अब इसे हम हल्का सा लंबा कर लेंगे और चाकू की हेल्प से हम इसकी लोइयाँ काट लेते हैं। हमें यहाँ पर लोइयों का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखना है, क्योंकि आज हम यहाँ पर हलवाई स्टाइल में गुजिया बनाने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा ही है कि हलवाई वाली गुजिया कितनी बड़ी बड़ी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लोइयों का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखा है। जब भी आप इस तरह की गुजिया तैयार करें तो यहाँ पर पेड़ों का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखें। तो इसी तरह हम सारे पेड़ों को तैयार कर लेते हैं। तो सारे पेड़ बन करके तैयार हो गए। इसे भीगे कपड़े ढक कर रख देते हैं ताकि सूखे ना। और हमने यहाँ पर एक कटोरी में 2 चम्मच मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेते हैं। ये घोल हमने यहाँ पर गुजिया को पैक करने के लिए तैयार किया है। तो बिल्कुल स्मूथ घोल बन करके तैयार हो गया है। अब हम एक पेड़ को उठाकर उसकी पूड़ी बना लेते हैं। आप यहाँ पर पूड़ियों को बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर हलवाई स्टाइल में गुजिया बनाने जा रहे हैं। हलवाई वाली गुजिया थोड़ी मोटी ही होती है। तो पूड़ी हमारी बनकर के तैयार हो गई है और हमने यहाँ पर बड़ी सी कटोरी ली है। इससे हम इसे काट लेते हैं ताकि पूड़ियों का साइज़ बराबर रहे और सारी गुजिया देखने में खूबसूरत दिखे। जब एक साइज़ की गुजिया रहेंगी तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। और जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला है उसका यूज़ हम आगे कर सकते हैं। तो पूड़ी देखिए हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर स्टफिंग रख देते हैं। तो 2 चम्मच करीब स्टफिंग रख देंगे। आप यहाँ पर स्टफिंग को बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो फ्राई करते समय खुलने का डर रहेगा। अगर ये गुजिया हमारी ख़राब होगी तो सारी गुजिया ख़राब हो जाएगी। तो इसके किनारे पर हम मैदे वाला घोल लगा देते हैं जिसे हमने तैयार किया था। घोल हमें यहाँ अच्छे से लगाना है और इसे हम मोड़ते हुए दोनों साइड को चिपका लेते हैं। इसे हमें अच्छे से चिपकाना है ताकि ये खुले ना। अब इस पर हम डिज़ाइन बना लेते हैं। तो पहले एक साइड को उठाकर हम दबाते जाएंगे और दूसरी साइड जो निकलेगी उसे फिर हम मोड़ते हुए दबा लेते हैं। इस तरह आप डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। हो सकता है कि पहले गुजिया में डिज़ाइन अच्छे से ना बने, लेकिन जब 1-2 गुजिया बना लेंगे तो हाथ सेट हो जाएगा, तब डिज़ाइन अच्छे से बन जाएगी। तो देखिए गुजिया में डिज़ाइन अच्छे से बन चुकी है। अब इसे हम एक कपड़े में ढक कर रख देते हैं ताकि गुजिया सूखे ना। और जिस कपड़े के अंदर हम गुजिया को रख रहे हैं वो हल्का सा गीला होना चाहिए। हम कुछ पूड़ियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप यहाँ पर कुछ पूड़ियों को इकट्ठा बनाकर तब गुजिया तैयार करें, या एक एक पूड़ी को बनाते जाएं और गुजिया को तैयार करते रहें। लेकिन इस तरह इकट्ठा पूड़ी बनाने पर आसानी जाती है। और आप यहाँ पर घर के किसी भी मेंबर की हेल्प लेकर के गुजिया को तैयार कर सकते हैं। एक लोग पूड़ियों को बेलते रहें और एक लोग गुजिया को तैयार करते रहें। तो हमने यहाँ पर कुछ पूड़ियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब उसे गीले कपड़े से ढक कर रख देते हैं ताकि पूड़ी हमारी सूखे ना। अब एक एक पूड़ी को निकाल कर हम गुजिया तैयार कर लेते हैं। तो पूड़ी के ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे और इसके किनारे हम वो मैदे वाला घोल लगा देते हैं ताकि गुजिया अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते समय खुले ना। यह हमें अच्छे से इसे पैक करना है। अगर ये हलवाई स्टाइल में गुजिया बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अब इस पर डिजाइन बना लेते हैं। तो पहले मैदे के एक पार्ट को उठाकर दबाते जाएंगे और दूसरा पार्ट जो निकला हुआ है उसे फिर से हम घुमाते हुए गुजिया को तैयार कर लेते हैं। इस डिज़ाइन में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन हमारी बनकर के तैयार हो रही है, क्योंकि हाथ बिल्कुल सेट हो गया है और डिज़ाइन भी अच्छे से बनकर के तैयार हो जा रही है। तो देखिए गुजिया में डिज़ाइन बहुत अच्छे से बन गई है। हमने यहाँ पर इतनी सारी गुजिया को तैयार कर लिया है और देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं सारी गुजियाँ। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो गुजिया को फ्राई करने के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर घी बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का घी गर्म होना चाहिए। इसमें एक छोटी सी पूरी डालकर हम देख लेते हैं। तो इसमें बबल्स बहुत तेज़ी से नहीं आ रहे हैं, यानी कि घी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम एक एक करके गुजिया को डाल देते हैं। हम कढ़ाई में उतनी ही गुजिया की पीस डालेंगे जितना कि आसानी से फ्राई हो जाए। और घी में डालने के बाद गुजिया को हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल टच नहीं करेंगे। 1 मिनट बाद इसकी साइड को पलट लेते हैं। इस प्रोसेस को हमें बहुत आराम से करना है।
ताकि चम्मच गुजिया पर बिल्कुल भी ना लगे। अगर चम्मच लग जाएंगे तो गुजिया के फटने का डर रहता है। और देखिए, इस पर बबल्स भी बिल्कुल नहीं आए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर घी बहुत हल्का गर्म रखा था। हल्के घी में आप गुजिया को फ्राई करेंगे तो बिल्कुल चिकनी गुजिया बन करके तैयार होगी। इस पर बबल्स आने का डर नहीं रहता है। अगर गुजिया को हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो गुजिया तुरंत मुलायम हो जाएगी। हमें यहाँ पर गुजिया को हल्का सा कड़क तैयार करना है। तो गुजिया का कलर चेंज हो गया है, यानी कि गुजिया हमारी बनकर के तैयार हो गई है। और दूसरी हमारी चाशनी भी हल्की गर्म है। अगर ये चाशनी ठंडी हो गई है तो आप चाशनी को एक बार हल्का सा गर्म कर लें। तो हम गुजिया को एक स्ट्रेनर पर निकाल लेते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो हमारी गुजिया बनकर के तैयार हो गई है और कलर भी बहुत अच्छा आया है, और इसमें देखिए बबल्स भी बिल्कुल नहीं हैं। अब इस गुजिया को हम गर्मा गर्म चाशनी में डाल देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आज हलवाई स्टाइल में गुजिया बनाने जा रहे हैं। और इसे अलटते पलटते हम एक बार मिक्स कर लेते हैं, ताकि गुजिया ऊपर से भी मीठी हो जाए। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो गुजिया को इसमें 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि चाशनी अंदर तक पहुँच जाए और गुजिया भी मीठी हो जाए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और गुजिया को हम एक जाली पर निकाल लेते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। और इस पर डिज़ाइन देखिए कितनी अच्छी बन करके आई है। तो सारी गुजिया को हम चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को भी तैयार कर लेते हैं। और उसी प्रोसेस को दोहराते हुए हम सारी गुजिया को फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में उतना ही डालेंगे जितना कि आसानी से फ्राई हो जाए। फिर 1 मिनट बाद इसकी साइड को पलट लेते हैं और इसे अलटते पलटते हम गोल्डन कलर सा फ्राई कर लेंगे। और फिर हम तुरंत गर्म चाशनी में डाल देंगे। तो लीजिए, तैयार हो गई है बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमारी ये सूजी और खोए की गुजिया। तो गुजिया डिलीशियस लगे और खूबसूरत दिखे, इसके लिए हमने यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियों और पिस्ते की कतरन और चांदी के वर्क से इसकी गार्निशिंग की है, ताकि गुजिया बिल्कुल हलवाई स्टाइल में दिखे। आप लोगों ने देखा ही है कि हलवाई वाली गुजिया बिल्कुल ऐसी ही दिखती हैं। जिसका मन ना हो खाने का, वो भी इस गुजिया को देखकर खाने के लिए तुरंत तैयार हो जाए। तो लीजिए, तैयार हो गई है हमारी ये रसीली, जूसी, टेस्टी खोए और सूजी की गुजिया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। अब इसमें से एक गुजिया को हम तोड़कर दिखाते हैं कि गुजिया जितनी ऊपर से रसीली है, वैसे ही अंदर से बिल्कुल जूसी भी है। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली हमारी गुजिया बनकर के तैयार हो गई है। तो होली का मौसम भी है, आप इस रसीली जूसी गुजिया को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस हलवाई स्टाइल में गुजिया बनाने में थोड़ा समय भी लगता है और कठिनाई भी होती है, लेकिन जब तारीफ़ें मिलती हैं तो सारी थकान ख़त्म हो जाती है। बहुत ही टेस्टी गुजिया हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हैप्पी होली।